ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। ओह 1 सेकंड वेट। आई थिंक क्या है ना। हेलो तन्मय, मैंने इसका आंसर अभी तक हाइड नहीं किया है, तो मैं 1 सेकंड के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ, फिर मैं आंसर हाइड करता हूँ। सो वेलकम एवरीवन। आज अपन वीक 4 के पीआईक्यू करेंगे और मैं कुछ ये लास्ट लेक्चर होगा एज ए थ्योरी। फिर उसके बाद क्या चाहिए आप लोगों को, उस हिसाब से आगे का सेशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में लगभग 10-12 दिन है। तो अगर रिविजन्स प्रॉपर रिविजन सेशन थ्योरी का चाहिए तो वो करेंगे, और या फिर प्रीवियस ईयर पेपर साथ में सॉल्व करते जाएं, अप्रोच बताते जाएं, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा कंटेंट का वो सॉल्व करते जाएं। लाइक डैट ऐसे भी कर सकते हैं। सो आप लोग बताना क्या चाहिए। 2 मिनट होगा तक तो मैं आंसर हाइड कर लेता हूँ इस प्रीवियस ईयर पेपर का, सॉरी इस पेपर का। या मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो यस, इसमें पॉसिबल नहीं था हाइड करना, सो ट्राई करो आप ये क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे ये बताना चैट में कि किस टाइप का क्लासेस चाहिए। लाइक ऐसा क्लास जिसमें चैट में बता देना कि मतलब थ्योरी में एक्सप्लेन बस कर दूं जैसा मैं करता आया था, वो ऐसा रिवीजन चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर साथ में सॉल्व करेंगे, और उससे उस क्वेश्चन में जो भी थ्योरी यूज हुआ होगा उस थ्योरी में अगर डाउट होगा तो वो थ्योरी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो जो चाहिए वो टाइप करके बता देना, ताकि मैं उसे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लूँ, मतलब स्लाइड्स क्रिएट कर लूँ। आर यू ट्राइंग गाइस, या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ? 1 मिनट सर।
मैंने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है, उसका आंसर देना 1 और 2 में से। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो सी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले, ठीक है। एक रूबिका लॉन्च है कंपनी, ठीक है, 2010 में उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो कंपनी है तो कभी कंपनी कंपनी अप डाउन जाते रहता है, ठीक है, कभी प्रॉफिट होती है कभी लॉस होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 2010 को जीरोथ ईयर काउंट करो, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, फिर 2011 को सेकेंड ईयर, लाइक दैट, ऐसे काउंट करना। तो वो जो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इनकम का ग्राफ, कि कंपनी कितना अर्न कर रही है या फिर लॉस में जा रही है, वो एक पोलिनोमियल ग्राफ है, ठीक है। और उस ग्राफ का इक्वेशन उन्होंने दे रखा है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 12 ईयर सिंस लॉन्च, ठीक है, 2010 में लॉन्च हुआ, 2010 से 12 साल तक का ये ग्राफ है, ठीक है। उन्होंने बताया 2010 को जीरो मानो, ठीक है, और 2010 को एक, लाइक दैट 2011 को दो, ऐसे मानना है, ठीक है। सो अब हमें इस चीज़ से ये पता करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसका एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन अपन बनाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन क्रिएट किए, ठीक है। और इस नंबर लाइन पे ये पता करो कि इसमें कितने जीरोज हो सकते हैं, मतलब ये जो एफ एक्स है, पी ऑफ एक्स जो भी है, ये किस किस पॉइंट पे जीरो होगा, मीन्स इसके रूट्स क्या क्या हैं। तो इसके रूट्स कितने हैं, एक तो जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन जीरो है, डैट मीन्स 9, 4, 3, 2, 1 एंड दिस वन जीरो, ठीक है। सो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये 9 हो गया, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 एंड ये जीरो, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना कि अब हमें ये नेचर ये पता करते हैं कि हमारा ग्राफ ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव, ऑब्वियसली ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। सो अब यहाँ से देखो कि जब हमारा x ग्रेटर देन 9 होगा, x ग्रेटर देन 9 होगा तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 9 और 9 से ग्रेटर पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो ही 9 से नेगेटिव, मतलब 9 से छोटा आ गया, लेट सपोज 8 आ गया, तो 8 आ गया तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, x, मतलब x के जगह पे मैं 8 पुट कर दूं तो 8 माइनस 9, दैट इज माइनस ऑप्शन, मतलब माइनस आउटपुट दे रहा, तो ये भी माइनस आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हमारा फंक्शन 9 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसको हम एक बार ग्राफिकली भी विजुलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो 4 से जब छोटा हो जाए, ठीक है, जब ये 4 से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, 4 से भी छोटा हो रहा है तो ठीक है, अगर x के जगह मैं 4 से छोटा डालूँ तो इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होता है पता है, कि पॉजिटिव से स्टार्ट करो, फिर एक बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे जाना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपीट हो जाता है, और ये रिपीट कब होता है, जब हमारा टर्म स्क्वायर टर्म आ जाए, ठीक है, जब डिग्री 2 इवन फॉर्म में डिग्री हो, तब लास्ट वाला जो साइन होता है वही रिपीट होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होगा कि पहले 9 से ग्रेटर था तो मैंने आंख बंद करके पॉजिटिव डाल दिया, ठीक है। 9 से छोटा हुआ तो इस वाले मीन्स x माइनस 9 वाले में जाएगा, इसका डिग्री क्या है, ऑड है, डेट मीन्स 1 है, तो ऑड है तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। फिर 4 से लेस देन वैल्यू मैंने पुट किया, तो 4 से जब मैंने लेस देन वैल्यू पुट किया, या 4 से जब मैंने लेस वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे आप देखो कि इसका साइन इस वाले में जाएगा, इसका साइन क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, ठीक है, मैंने साइन माइनस से प्लस किया। सिमिलरली जब x माइनस 3 में जाएगा, तो बट इसका साइन क्या है, मीन्स डिग्री क्या है, 2 है, डेट मीन्स इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, डेट मीन्स यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 से जब छोटा वैल्यू, डेट मीन्स 2 से जब छोटा वैल्यू मैं डालूंगा, तो इस वाले फंक्शन में जाएगा, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा साइन चेंज का। इसका डिग्री क्या है, ऑड है, ठीक है, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ माइनस, सिमिलरली यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस, और इसका भी साइन सेम ही होगा क्योंकि इसका भी डिग्री 2 है, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर है, तो डेट मीन्स जो पिछला डिग्री था वही रिपीट होगा, डेट मीन्स प्लस, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होगा ना इसका, वो ऐसा जाएगा, इधर तो पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव,
ठीक है? और यहाँ 0 पे टच करेगा क्योंकि 0 इसका रूट है, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में नेगेटिव होना है इसको, इसलिए यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है? और 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव होना है, तो ठीक है 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव हुआ, 3 पे 0, फिर पॉजिटिव होना है 3 और 0 के बीच में, तो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव होना है इसको। तो हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा इस फंक्शन का, ठीक है? सो अगर मैं इसको डेस्मॉस पे ट्राई करता हूँ, ठीक है? सो मैं अगर इसे डेस्मॉस पे ट्राई करके देखता हूँ तो क्या बनता है? लेट्स DESMOS डेस्मॉस का, ओके। सो एक बार फंक्शन बता सकते हो क्या? एक तो था एक्स स्क्वायर, 0.1x²। हाँ ठीक है, वो तो 0 पॉइंट तो कॉफिशेंट है, उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या था? x वेट, माइनस वन। ओके, x-1, x-2। x-2, x-3 का होल स्क्वायर। x-3 होल स्क्वायर, और x-4 और x-9। या यही था ना? अब देखो, ये देखो, यहाँ क्या है कि 0 से ऊपर देखो, 0 से ऊपर ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, ठीक है? 0 को टच किया, फिर वो ऊपर चला गया, ठीक है? तो सेम हमने भी वैसा ही ग्राफ बनाया है, देखो। 0 से ऊपर पॉजिटिव था, मतलब 0 से लेफ्ट साइड पॉजिटिव, 0 को टच किया, फिर वो पॉजिटिव की तरफ चला, और 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है, ठीक है? तो यहाँ भी देखो, 1, यहाँ 1 है, ठीक है? ये 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है, यस, देखो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ना? सिमिलरली 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव, 3 और 4 के बीच में भी पॉजिटिव, और 4 और 9 के बीच में नेगेटिव। यहाँ देखो, 4 और 9 के बीच में नेगेटिव, ठीक है? तो ग्राफ से आइडिया लग गया कि हमारा ग्राफ किस टाइप से बनने वाला है, ठीक है ना? सो अब इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है? सो क्वेश्चन अब देखते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है। सो इंक्लूडिंग दिस द ईयर इन विच कंपनी वाज लॉन्च, कंपनी लॉन्च हुआ था 2010 में, ठीक है? तो 2010 को इंक्लूड करो। इट नाइदर मेड अ प्रॉफिट नॉर मेड अ लॉस, दैट मीन्स क्या, कि कंपनी ना तो प्रॉफिट अर्न की ना ही लॉस अर्न की, ठीक है? तो इसके कहने का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस को टच करी, मतलब ऊपर जाएगी तभी तो पॉजिटिव होगी ना। इस ग्राफ से ऊपर गई मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब प्रॉफिट हुआ, और नीचे गई मतलब लॉस हो गया, और इसी ग्राफ पे है, दैट मीन्स वो ना ही प्रॉफिट अर्न किया ना ही लॉस हुआ उस कंपनी को, ठीक है? तो वो पूछ रहा है क्या, जो 2010 से लेके 2000 कब 2022 तक जब तक कंपनी रही, तब तक वो कितने बार ना ही प्रॉफिट अर्न करी ना ही लॉस अर्न करी। तो आप यहाँ से देखो, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो आंसर हमारा 6 होगा, और इन्होंने लिखा है 6, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द कंपनी मेड प्रॉफिट इन ईयर 7, 8, 9, 10, सॉरी 7, 8, 10, 11। तो आप यहाँ से देखो कि ये ईयर 9 है, ठीक है? ये जो लाइन है ना, ये सॉरी नंबर से ईयर को डिनोट कर रहे हैं। तो 10 हमारा यहाँ होगा और 11 हमारा यहाँ होगा। तो 10 और 11 में तो पक्की बात है कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करी है, तो ठीक है, ये दोनों तो सही बात है। लेकिन 7 और 8 में क्या करी है देखो, 4 से 7, मतलब 7 और 8 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, 4 और 9 के बीच में। तो उस रेंज में कंपनी हमारा लॉस अर्न कर रही है, यहाँ देखो माइनस साइन है। तो इनमें लॉस हो रहा है इन 2 ईयर्स में, और इन 2 ईयर्स में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज फॉल्स। द कंपनी मेड लॉस इन ईयर 5, 6, 7, 8। अब देखो 5, 6, 7, 8 जो है वो 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है ना, 4 एंड 9 के बीच में लाई कर रहा है 5, 6, 7, 8, और 5, 6, 7, 8, 4 और 9 के बीच में हमारे कंपनी को लॉस हुआ था, बात सही है। सिमिलरली इन ईयर 2022 दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 12 हमारा कहाँ लाई करेगा, एक्स इक्वल टू 12, और कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है?
The company made profit. Yes. True. Any issue or any doubt in this question? Any of you? अप्रोच कैसे मैंने किया और कैसे सॉल्व किया, कोई डाउट? हेलो? हेलो? No, sir. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, आंसर बताना ए बी सी डी में से, ठीक है? ये ए बी सी एंड डी। सो लेट्स सॉल्व। सो लेट्स सॉल्व। आंसर आया क्या किसी का? आर्यन तनय? अभी नहीं सर, मैं नहीं। ओके, लेट्स सी। सो
सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बस वही हमें ग्राफ बनाना है और वहीं से हमारा सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। सो यस, लेट्स मैक द ग्राफ। ऊपर क्रिएट करते हैं। आंसर मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, अगर आंसर आए तो बताना। सो हमारे रूट्स कौन कौन होंगे? एक 1 होगा, एक 2, ये 3, 4, 0, -1 एंड x इक्वल टू -2। यस, तो -2 सर -1, ये जीरो कहाँ से आया सर? यहाँ है ना x। अच्छा, उसका जीरो और -5। अच्छा, वो -5 नहीं, 4 के बाद x प्लस 2 है ना, x प्लस 2, तो इसको उसके आप इक्वल पहले टू सर, 0 उसके पुट। उसके पहले सर। x प्लस 1 है ये, तो 1 है। x इक्वल टू -1। अच्छा, तो ये उसका साइन पॉजिटिव है तो वो नीचे माइनस हो जाएगा। नहीं, देखो होता क्या है कि अगर आपको रूट्स फाइंड करना है ना, जैसे देखो x-3 और x-2 है, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा? जैसे देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 5 होगा, तो इसका रूट्स 3 एंड 5 आए, कैसे आए? तो x-3 को इक्वेट टू 0 करो, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आया। सिमिलरली x माइनस, सॉरी 5 मान लो यहाँ है, x-5 को इक्वेट टू 0 करो, तो x इक्वल टू 5, लाइक दैट। तो बस बेसिकली करना क्या है, जो भी है उसको इक्वेट टू 0 करो, x-1 इक्वेट टू 0, x का वैल्यू वहाँ से है। सिमिलरली x प्लस 2 को इक्वेट टू 0 करोगे तो -2 आ जाएगा, है ना। ठीक है। ओके, सर ऑप्शन ए। मल्टीपल करेक्ट है शायद ये। और नहीं समझ में आ रहा सर, ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं अपन। टर्निंग पॉइंट 7 है इसमें। देखो, सो यहाँ देखो कि हमारा क्या है क्वेश्चन, कि इसके तो रूट्स आ गए, ठीक है। तो मैं पहले तो सारे रूट्स को डिनोट करता हूँ, 0, 4, 3, 2, 1, तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक बात का ध्यान दो कि यहाँ देखो p ऑफ x माइनस साइन के साथ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, अगर इसमें माइनस साइन लगा दूं, ठीक है, जो भी इसका ग्राफ का फंक्शन हो, तो ये हमारा ग्राफ इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा जा रहा है तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा ना, बस वही बात है। तो मैं पहले p ऑफ x का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, माइनस साइन को एक्सक्लूड करते हुए, फिर बाद में जो भी हमारा प्लस माइनस साइन आएगा उसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। 2 स्टेप में करते हैं, ठीक है। अभी माइनस साइन को इग्नोर करते हुए मैं साइन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या है कि इससे ग्रेटर जो भी होगा उसका तो वैल्यू 0 होगा, सॉरी 4 से ग्रेटर जो भी होगा वहाँ तो प्लस साइन। सबसे पहले जब 4 से नेगेटिव डालेंगे, मतलब 4 से लेस वैल्यू डालेंगे, तो इसमें जाएगा, इस वाले बॉक्स में। और ये वाला बॉक्स क्या है, इसका साइन ऑड है, तो ऑड है डैट मीन्स इसका डिग्री, सॉरी इसका साइन चेंज हो जाएगा, डैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब हम 3 से लेस और 2 से ग्रेटर डालेंगे तो किस बॉक्स में जाएगा, इसमें। और इसका साइन देखो, डैट मीन्स डिग्री देखो, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एज पिछला जो साइन था वही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब 2 से लेस और 1 से ग्रेटर, तो किस में जाएगा, 2 से लेस और 1 से ग्रेटर इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ देखो इसका भी साइन इवन है, सॉरी पावर इवन है, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 1 से लेस और 0 से ग्रेटर डालेंगे तो इस वाले में जाएगा, और इसका साइन ऑड है, डैट मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से प्लस। सिमिलरली 0 से लेस डालेंगे और -1 से ग्रेटर, तो इसमें जाएगा और इसका भी साइन चेंज होगा, डैट मीन्स पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और यहाँ फिर सिमिलरली पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। साइन में कोई दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि अगर साइन बनाना नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं ही बनेंगे, देखते रहता हूँ, ठीक है। ओके, साइन में कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन कैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ? नहीं सर। ओके, नो सर। तो साइन तो हमने अभी अब क्रिएट कर लिया, अब अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ सिंपली, अब लेकिन हमने किसका ग्राफ बनाया, पी ऑफ एक्स का बनाया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक माइनस साइन भी है, ठीक है, तो हमें माइनस ऑफ पी एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो एक काम करते हैं, माइनस ऑफ पी एक्स का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेम चीज़ रहेगा, -2
-1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका साइन बताओ क्या होगा। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दैट। समझ रहे हो ना, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इधर नेगेटिव है और फिर इसको टच करा और फिर हमें नेगेटिव की तरफ ही जाना है, तो फिर यहाँ से टच करेगा नीचे की तरफ आएगा, फिर हमें 1 और 0 के बीच में क्या जाना है, पॉजिटिव, तो यहाँ से ऊपर उठेगा, इसको टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर इसे पॉजिटिव रहना है तो इसको टच करेगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इसे टच करेगा फिर ऊपर चला जाएगा, और ये नेगेटिव। ये हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सो अब देखो इस ग्राफ से अब हमें क्वेश्चन बताना है बहुत सारा। पहला क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज वन फंक्शन इन द रेंज ऑफ -इन्फिनिटी से -2, डेट मीन्स इस रेंज की बात कर रहा है, -इन्फिनिटी से -2 एंड 4 से इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो क्या ये वन फंक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, डेट मीन्स ये मैनी वन फंक्शन है ना। क्योंकि यहाँ देखो ये -2 है और ये 4 है, यहाँ फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है कि नहीं, मान लो ऐसा ही कुछ है -2 और 4 के बीच में, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि 2 डिफरेंट एक्स पे सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट वन, ये मैनी वन फंक्शन है। ओके, ये ऑप्शन क्लियर हुआ। ये ऑप्शन कैसे सही कर रहे थे तुम, अगर ये ग्राफ यहाँ से ऊपर ग्राफ चला गलत गया बनाया था होता, सर मैंने। अच्छा ग्राफ गलत बनाए थे, अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया होता ना तब हम कह सकते थे कि हाँ ये फंक्शन वन है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, मैंने बताया था ना वीक 1 का ये कंटेंट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से पता चलता है कि ग्राफ हमारा वन है या मैनी वन है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले निकालो डिग्री ऑफ फंक्शन, हमारे केस में फंक्शन क्या है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का डिग्री बताओ कितना होगा, एनी गेस। 2। यार डिग्री, ये एडिशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐड हो जाएगा, ये 2 + 1 + 1 + 1 2 2 सबको ऐड करो, कितना होगा, 2 1 3 2 5 6 7 8 तो 10। ठीक है, 10 right, होगा। अब देखो ये 10 कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ, कहाँ एडिशन कर रहा है कहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहा है। जैसे मान लो हमारा एफ ऑफ एक्स है x² + 2x + 5, इसका डिग्री 2। 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2। ठीक है, सिमिलरली हमारा एफ ऑफ एक्स अगर हो जाए x² × x, तब बताओ इसका डिग्री। 3 भूल गए थे सर, सही है सर। ठीक है, 3 क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करो ना। सिमिलरली x² को मैं रिप्लेस कर दूँ x - 2 का होल स्क्वायर और x को रिप्लेस कर दूँ x - 5, तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये x² का टर्म बनेगा, ये x, तो x³ मैक्सिमम डिग्री बनेगा ना। तो बस इसी तरह से डिग्री निकालना। सिली मिस्टेक्स नहीं करना है एग्जाम में, क्वेश्चन इसी तरह के होंगे और बहुत आसान होंगे, बट सिली मिस्टेक के कारण मार्क्स कटेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स हमें निकालने का फॉर्मूला होता है कि पहले डिग्री निकालो और नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इज इक्वल टू डिग्री -1। सिंपल ये याद रखो। ठीक है, डिग्री पहले निकाल लिए और डिग्री में से -1 कर दो तो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स आ जाए। ये उल्टा भी पूछ सकते हैं, टर्निंग पॉइंट दे देंगे और डिग्री पूछेंगे तो वहां से भी निकाल लोगे +1 करके, है ना। तो डिग्री हमारा 10 आया हमारे केस में, तो टर्निंग पॉइंट्स कितने आएंगे, 10 - 1 दैट इज 9, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। P of x is positive when x is in the range of -1 से 0। -1 से 0 में पॉजिटिव है, यस। 1 से 2 में पॉजिटिव है, यस। 2 से 3 में पॉजिटिव है, यस। 3 से 4 में भी पॉजिटिव है। ठीक है, सो देयर आर एग्जैक्टली 9 पॉइंट्स वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। ये फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, बस डिफरेंट वे में कहें। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 का मतलब क्या है कि जहाँ पे
टर्निंग पॉइंट हो, यही है ना टर्निंग पॉइंट। इस ग्राफ में आप देखो ये टर्निंग पॉइंट है ना, ये भी टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट भी समझ रहे हो, जहाँ पर से फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना, ये भी टर्निंग पॉइंट, ये भी टर्निंग पॉइंट। 9 देखो टोटल 9 काउंट मैंने दिखा दिया यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्निंग पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से भी ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स या फिर, और इस टर्निंग पॉइंट पे देखो स्लोप जीरो होगा। स्लोप क्यों जीरो होगा, यहाँ से आप ये इस पॉइंट पे स्लोप बनाओ तो कुछ ऐसा जाएगा, और ये स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, ठीक। सो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एनीवन? नो सर। पक्का ना? देखो सबसे पहले तो ये नंबर लाइन बनाना आना चाहिए। अगर नंबर लाइन नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अगर नंबर लाइन बन गया तो बिना पेन उठाए बन जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, और ये याद रख लेना, डिग्री निकाल लेना है, और नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स डिग्री -1। या नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए पॉलिनोमियल, सेम वही चीज़ है। इसका आप पहले ग्राफ बनाओ, डेट मीन्स वो क्या बोलते हैं, नंबर लाइन वाला, ठीक है। वहाँ से आपको 4 ये 5 6 ऑप्शन जितने हैं ये सभी बन जाएंगे। डू इट। सर ग्राफ ही नहीं बन रहा है सही से। ओके, लेट्स सी। मेरा माइक तो ऑन है ना? हाँ, ओके। सो
सबसे पहले तो यहाँ देखो माइनस साइन है, मतलब हमें एक ग्राफ बनाकर उल्टा करना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो काम करते हैं, ऊपर में बनाते हैं, यहाँ पे पी ऑफ एक्स का पहले बना रहे हैं, ठीक है। हमारे रूट्स क्या क्या है, माइक ऑन रखना और फटाफट रूट्स बताओ। यस। रूट्स क्या क्या 1 है? 2 3 हम्म 1 2 3 4 0 -1 -2। ओके, तो -2 यहाँ आएगा और ये -1 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और उसके बाद क्या क्या आएगा, 1 2 3 4। यस ओके, सर। 1 2 3 एंड हमारा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम 4 से ग्रेटर इसमें इनपुट करें, 4 से ग्रेटर कोई नंबर, लेट सपोज 5, ठीक है। तो 5 अगर हम एंटर करेंगे तो माइनस को अभी इग्नोर मार के चलना, ठीक है। तो 5 एंटर करेंगे तो इस वाले पॉजिटिव। बॉक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसका भी पॉजिटिव, इसका तो ऑलरेडी पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी। तो ओवरऑल फंक्शन का ग्राफ मतलब साइन क्या हुआ, पॉजिटिव, है ना। क्योंकि पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 सबको मल्टीप्लाई करो तो यस। पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं 4 से लेस वैल्यू पुट करूं, ठीक है, 4 से लेस और 4 से लेस पुट करूं और 3 से ग्रेटर, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो लेट सपोज 3.5, ठीक है। ओके, 3.5 अगर पुट करता हूं तो ये तो जो स्क्वायर वाले हैं तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेंगे, है ना। तो अगर मैं 3.5 इसमें पुट करूं तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा, इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव। नेगेटिव। और इसका पॉजिटिव, एक्स का तो पॉजिटिव है क्योंकि 3.5 मैं ले रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव। तो अब बताओ, प्लस 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 इंटू माइनस, साइन क्या होगा, निगेटिव। नेगेटिव। सिमिलरली, निगेटिव। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव। नेक्स्ट के लिए करो। अब मैं 3 से लेस पुट कर रहा हूँ, 3 से जब मैं लेस पुट करूँगा तो हमारा अब देखो क्या होगा, 3 से लेस और 2 से ग्रेटर, तो लेट्स सपोज 2.5, ठीक है। 2.5 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और 2.5 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या होगा, साइन नेगेटिव। और यहाँ मैं पुट करता हूँ 2.5 तो इसका साइन पॉजिटिव। यहाँ 2.5 करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओवरऑल साइन क्या हुआ, नेगेटिव। अब समझ रहे हो यस ये सर। बन कैसे रहा, ठीक है। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब सिमिलरली, सिमिलरली बाकी सब में आप करो तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा 2 से अगर लेस डालते हैं तो इसमें जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर ये प्लस और ये 1 यहाँ जाएगा तो माइनस, -2 इसमें जा रहा है तो सेम साइन रिपीट होगा, डेट मीन्स माइनस। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन, साइन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 4 से ऊपर है, 4 से ग्रेटर पे वैल्यू पॉजिटिव है, डेट मीन्स हमारा ग्राफ पॉजिटिव जाएगा। और 2 से मीन्स लेस वैल्यूज पे हमारा फंक्शन नेगेटिव है, तो डेट मीन्स हमारा नीचे की तरफ। अब यहाँ देखो, यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ से आएगा, यहाँ टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव रहना है, तो यहाँ देखो बन गया ग्राफ। सो अब इससे क्वेश्चन क्या क्या है, तो ओके, ये तो हमारा था किस चीज़ का, पी ऑफ एक्स का ग्राफ था ना। सो पी ऑफ एक्स का ग्राफ था, बट यस। हमें बनाना किसका है, हमें बनाना माइनस ऑफ पी एक्स का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस ऑफ पी एक्स का ग्राफ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए इधर, ओके नीचे ही है। हमारे रूट्स क्या क्या थे, -2 से लेकर 4 तक, -2 -1 0 1 2 3 4, ओके। सो अब फटाफट साइन बताना, साइन क्या होगा। थोड़ा सा मैं जूम को कम करता हूँ ताकि ऊपर वाला दिख जाए, हाँ। उधर पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, उधर नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसका जो मैं जस्ट अपोजिट करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ये ग्राफ बनाऊं तो हमारा ग्राफ जाएगा कैसा, ओके। सो इधर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, फिर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नेगेटिव जाना है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है। सो अब इस ग्राफ से हमें इंटरप्रेट करना है, सॉल्व करना है। अब ये ग्राफ बन गया ना, अब हमें सारे इस 5 ऑप्शन में से सही आंसर बताना कौन कौन सा है। मल्टीपल करेक्ट है। सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सर, ये -∞ से -2 में। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब ये सही कह रहे हो। ओके। इंक्रीज है सर ये तो। अच्छा, स्ट्रिक्टली नीचे डिक्रीजिंग है है तो सर। दैट मीन्स ये करेक्ट, इनकरेक्ट, तो ये सही होगा ना। चलो मैं ऑप्शन देखते हैं फटाफट। यस सर। सो पी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से -2, -∞ से -2 स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, बट ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट हाँ होगा। सर। यही है ना, यस सर। देख लो। देखो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस ग्राफ पे मत जाओ, ठीक है, इस ग्राफ पे मत जाओ। क्या पता, हमें थोड़ी ना पता है, हम एक इन जनरल ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। क्या पता इस ये जो -2 से लेके इस साइड तक ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा जाते हुए आ रहा हो और यहाँ पे 0 हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम थोड़ी बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे हो रहा है या नहीं। तो हमें बस इतना, हम बस यही बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। एक्स एक्सिस के नीचे है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग है। बस हम यही बता सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। -∞ से -2 में पॉजिटिव है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो यस पॉजिटिव है। और फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है इन द रेंज ऑफ -∞ से -2 एंड 4 से इन्फिनिटी। यस, ये 1 1 फंक्शन दिख रहा है ना। यस अगर सर। यस। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही बार कट कर रहा है। पी ऑफ एक्स इज 1 1 इन -2 से -4। -2 से -4 के बीच में 1 1 नो। है, नहीं है। नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट, इसका डिग्री बताओ। डिग्री ऑफ दिस फंक्शन 10 है सर। 6 7, कैसे 10 है यार। 1 1 2 1 1 1 2, 2 1 3 1 4 1 5, तो 7 2 9, 9 है सर। ठीक है। अगर डिग्री 9 है तो टर्निंग पॉइंट्स कितने होंगे, 8 होंगे ना। 8। 8 हाँ, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। और पी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -2, नो, फॉल्स। सो ये आई थिंक ग्राफ वाले 3 क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखना, एक काम करते हैं ना, इसका ये थोड़ा याद रखना, इसका आप डेसिमल्स पे देखते हैं क्या बन रहा है। -(x -1 -2 -3), ठीक है, बताना। मैं डेसिमल्स प्रेजेंट करता हूँ, डेसिमल्स पे देखते हैं कैसा बन रहा है। सबसे पहले तो माइनस साइन है, क्या क्या था। x -1 हम्म, x -2 हाँ x -3 2^2 हाँ, x -4 x -4 x x x +1 x +1 x +2 2^2 x +2 स्क्वायर, ठीक है। ओह वेट वेट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक ये किया है कि इधर एक और x है, लेट्स रिमूव इट, या ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये ग्राफ जो बना है, यहाँ पे देखो। अगर, अरे यार कितना जूम हो रहा है, ये देखो 2 से लेस है तो भी देखो ग्राफ उसी तरह से आ रहा है ना, ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, फिर टच किया 2 को और ऊपर चला गया। सिमिलरली हमारे केस में भी वही हमने बनाया था कि ऊपर से गिरता हुआ आया, 2 को टच किया और फिर ऊपर की तरफ चला गया, है ना। सिमिलरली आप देखो उसी तरह का ग्राफ भी बन रहा है।
तो आप डेस्मोस का यूज करके ग्राफ देख सकते हो। फिर 2 से यहाँ पे आकर चेंज हुआ, ये कौन सा पॉइंट है, -1 पे क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, तो -1 पे देखो हमारा भी क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो सिमिलरली उसी टाइप का ग्राफ होगा। सो या डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये काफ़ी इजी है, ये मल्टीपल करेक्ट है शायद, देखना 2 ऑप्शन तो करेक्ट होंगे ही इसमें, यहाँ लिखा हुआ इज और आर। सो डू इट। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट है सर। मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है। यस सो 4 में से 2 भी, 2 करेक्ट हो सकते हैं आई थिंक। So 1 or 3. 1 और 3, okay let's see। तीसरा भी करेक्ट है सर, पहला और तीसरा करेक्ट है। Okay, let's reveal the answer। पहला, दूसरा, तीसरा, देख लो 4 में से 3 करेक्ट हैं। कैसे हैं, लेट्स सी। द प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एकदम इजी है बताना। 10 10। 10 इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी 10, इन दोनों का प्रोडक्ट 100। ये ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल, ठीक है, विथ डिग्री 4 सच दैट पी ऑफ 4 भी 0, पी ऑफ 5 भी 0, पी ऑफ 6 भी 0। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये बात सच है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 और लेट सपोज x, इसका डिग्री बताओ। 4 4। और ये बताओ क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो इन्होंने लिखा है, पी ऑफ 4 इजकल टू 0। यस सर। 4 इसमें पुट करो तो भी 0, 5 करो तो भी 0, 6 करो, तो डेट मीन्स ये ऑप्शन दे आर इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल, यस इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब इस x को एक काम करो, x को तो 4x से, फिर से एक बार बता दो, क्या, फिर से बता दिया सेकंड नंबर का। ओके मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि देयर आर मैनी पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 4 हो, ठीक है। तो मैंने एक पॉलिनोमियल बनाया जिसका एक डिग्री 4 है, ठीक है। और सच डेट पी ऑफ 4 0, पी ऑफ 4 0, इसके कहने का मतलब ये है कि वो जो पॉलिनोमियल है, अगर उसमें लेट्स सपोज वो x में पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं उसमें 4 पुट करूं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। 5 पुट करूं तो भी 0 आना चाहिए और 6 पुट करूं तो भी 0 आना चाहिए। तो मैंने एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाया
ये देखो मैंने एक ये पोलिनोमियल बनाया कि यहाँ इसमें अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो भी हमारा क्या होता है, फंक्शन 0 हो जाता है। 4 पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 4 माइनस 4 0, ओवरऑल 0। 5 पुट कर रहे हैं फिर भी 0, 6 पुट कर रहे हैं फिर भी 0, और इसका डिग्री भी 4 है, इसका डिग्री भी 4 है। तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया ना कि एक या ऐसा और ऐसा मैं इनफाइनाइट एग्जांपल बता सकता हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 को कांस्टेंट रखो, और इसका डिग्री 4 बनाने के लिए 4x कर दो, 4.5x कर दो, 6x कर दो, लाइक दैट। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये देखो कि पैराबोला, अगर पैराबोला का डायरेक्ट इक्वेशन पता है तो यहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका रूट्स क्या, सॉरी वर्टेक्स क्या होगा। x वाले को 0 करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 4। तो -5, 4 हमारा वर्टेक्स आ गया। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो एक काम करो, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10x प्लस ये कितना जाएगा, 25 और 4 29, ठीक है। इसका आप वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स का फॉर्मूला बताना जरा फिर से। -b/2 है एंड -d/4 है। ठीक है, माइनस d/4 है, ठीक है। तो -b/2 है, यहाँ क्या होगा हमारे केस में, -10/2। -10/2, ठीक है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट तो आ गया -5, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो -5 इसमें पुट कर दो, सिंपल। अगर d निकालने का मन नहीं है तो -5 इसमें पुट कर दो, तो y क्या होगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 इंटू -5 माइनस ऑफ 50 प्लस 29। इसको सॉल्व करके आएगा 4 आ रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली 4, तो हम वहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हो। और एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ओनली इन पेयर्स। इसके कहने का मतलब है कि पेयर्स का मतलब क्या, ये है हमारा पेयर्स, -4 एंड 5, सॉरी -5 एंड 4, ये हमारे पेयर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये 3D में नहीं हो सकते हैं क्या, 2, 3, 4, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ऐसा भी तो हो सकता हो है ना। सकते हैं। हो सकते हैं दैट, बट ये बोल रहा है कि केवल पेयर्स में, इसलिए ये गलत है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सेम क्वेश्चन है ना, या Yes. ओ माय गॉड, आई थिंक किसी प्रीवियस पेपर में रिपीट हुआ होगा ना क्वेश्चन, तो वहां से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो कोई बात, लेट्स डू दिस वन। तुम्हें डिग्री फाइंड करके बताना है, ठीक है। ठीक। 10 हुआ सर, क्योंकि वो 9 है, 9 जगह से कर्व है ग्राफ। ओके, बाकी ऑप्शंस तो ठीक है, मैं बताता हूँ अब 10 है और कैसे है। यहाँ पे देखो कि एक चीज आप नोटिस किए ऊपर वाले सारे ग्राफ में कि जहाँ जहाँ पे डिग्री 2 है, जहाँ जहाँ पे डिग्री 2 बन रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे डिग्री 2 बन रहा है, जैसे x-3 का स्क्वायर, तो 3 पॉइंट पे देखो पॉजिटिव साइन से ही आ रहा है और उसी में वापस चला जा रहा है, समझ रहे हो। तो जहाँ जहाँ इवन डिग्री है वहाँ वहाँ पे कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है फिर वापस उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कि जहाँ जहाँ डिग्री 2 बन रहा है वहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, तो उसी का यूज करते हैं अपन। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कट किया है, दैट मीन्स इसका डिग्री कितना होगा, 1, मतलब ऑड में होगा, ठीक है। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखो उसी में वापस चला गया, ठीक है, यहाँ से आया और उसी साइन में वापस चला गया, इसका मतलब मिनिमम इसका डिग्री 2 होगा, इवन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका डिग्री 2 होगा और यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 आ गया। मिनिमम डिग्री 10 हो सकता है, इसके जगह 1 के जगह 3 भी हो सकता है, 2 के जगह पे 4 भी हो सकता है, बट मिनिमम डिग्री तो 10 ही होगा। समझ गए? ठीक है, इसलिए इन्होंने एट लिस्ट वर्ड का यूज किया है। एट लिस्ट क्यों यूज किया है? क्योंकि वही यहाँ पे 3 हो जाएगा तो इसका काउंट करोगे तो 13 हो जाएगा, लाइक दैट। इसीलिए उन्होंने एट लिस्ट का यूज किया है, ठीक है, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता है डिग्री। अब नेक्स्ट ऑप्शन, पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट इवन डिग्री। यस, इवन डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ 10 है। अगर हम इसको 1 की जगह 3 ले लेते हैं तो हमारा काउंट कितना हो जाएगा? 2 से इंक्रीज होगा, दैट इज 12। स्टिल ये इवन है। सिमिलरली इस 2 की जगह 4 लेते हैं तो हमारा डिग्री क्या बन जाएगा? 12 की जगह 14। स्टिल ये इवन है, इट मीन्स ये हमारा इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर हमारा डिग्री 10 है तो टर्निंग पॉइंट कितने होंगे? 9 सर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन समझ में आया क्या? मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 एंड वन ऑफ द नेगेटिव रूट कुड बी सेम। देखो इसके कहने का मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि जैसे कोई एक फंक्शन है x-3 का होल स्क्वायर और x-5, ठीक है, इसके रूट्स बताओ 3 एंड 5, ठीक है। तो बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स डिग्री 3 है ना, डिग्री इसका 3 है, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए ना। तो ये क्या कहते हैं कि रिपीटेड रूट है ना, इसका एक रिपीटेड रूट है जो कि 3 है ना, समझ रहे हो ना। तो मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई एक रूट अगर रिपीट हो रहा है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वही उसका मल्टीप्लिसिटी होता है। जो एक 3 जो है, 3 का मल्टीप्लिसिटी 2 है, बिकॉज इट्स हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। समझ गए मल्टीप्लिसिटी क्या किसको कहते हैं? कि अगर कोई रूट एक बार से ज़्यादा बार रिपीट, कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, वही उसका मल्टीप्लिसिटी होता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। अब बताओ यहाँ पे तो 0 होगा, 0 का मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? मिनिमम 2 होगा ना भाई। यहाँ से देखो, यहाँ आया और यहाँ टच किया और इसी रास्ते में चला गया वापस, डैट मीन्स इसका इवन डिग्री होगा, ठीक है। इवन डिग्री में मिनिमम 2 होगा, तो डैट मीन्स ये जो 0 है, ये पॉइंट 0 का बात कर रहे हैं, 0, इस पॉइंट का मल्टीप्लिसिटी मिनिमम तो 2 होना चाहिए, 2 या फिर इवन, ठीक है। एंड वन ऑफ द नेगेटिव रूट। अब इसके नेगेटिव रूट्स क्या क्या हैं? एक ये पॉइंट पे नेगेटिव रूट्स है, ठीक है, एक इस पॉइंट पे नेगेटिव रूट है, एक इस पॉइंट पे नेगेटिव रूट है। तो अब इसमें से देखो कि एक वन ऑफ द नेगेटिव रूट ये वाला, इसका भी मल्टीप्लिसिटीज तो इवन ही है ना। तो वही बात कह रहा है कि क्या ये ऐसा चीज हो रहा है क्या, 0 का मल्टीप्लिसिटी और एक नेगेटिव रूट का मल्टीप्लिसिटी सेम है? तो यस, सेम है। समझ गए? नहीं हेलो। सर। ओके, मल्टीप्लिसिटी, रुको मैं चैट जीपीटी से पूछवाता हूँ, काफ़ी दिन हो गए, तब डेफिनेशन समझ में आएगा। ये लाइन रीड करना यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ। Multiplicity of a root refers to the number of times a particular root occurs in a polynomial equation, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो px का एग्जाम्पल इन्होंने लिया, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 इज अ रूट, यस रूट है। मल्टीप्लिसिटी इसका 3 है, क्यों? क्योंकि x माइनस 2 3 बार इसमें रूट्स आया, डेट मीन्स x माइनस 2 की पावर 3 है, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस ये तो 1 समझ ये में आया सर, सेकंड। ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा। ओके, ग्राफ में क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो कि ग्राफ में दिक्कत कहाँ है?
इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बस इस स्टेटमेंट को दो भाग में बांटो पहले। इस स्टेटमेंट को मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो, बस इतना पढ़ो। मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो कितना है 2 है भाई सर। जी? दो है, ठीक है। अब ये बताना वन ऑफ द नेगेटिव रूट का मल्टीप्लिसिटी। नेगेटिव रूट इसमें कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है ना, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिसिटी यस बताओ। सर। इसका इसका भी दो होगा ना भाई, क्योंकि सेम साइन है। देख रहे हो, जो मल्टीप्लिसिटी इसका है वही मल्टीप्लिसिटी तो इसका भी है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड से आया, टच किया और नेगेटिव में ही वापस चला गया। इस ग्राफ को ऐसे विजुलाइज करो, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है कि नहीं? हेलो हेलो। तो इसका भी डिग्री 2 है और इसका यस डिग्री सर। देखो। हाँ, इसका डिग्री देखो, इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वन ऑफ द नेगेटिव रूट। रूट क्या सेम है? हाँ तुम्हारे नेटवर्क में इशू है। तन्मय, सब कुछ क्लियर है? लैग तो नहीं कर रहा ना? क्लियर हुआ? सो ये क्वेश्चन अभी रहने दो, क्योंकि यस बहुत सर। ज़्यादा यस सर। टफ है। बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। तो क्वेश्चन कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इस टाइप के क्वेश्चन अब आते हैं। सो इसको ट्राई करना, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ना बने तो मैं बता देना, मैं बता दूंगा। है इजी ही, बट बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं, तो बना कर क्या फायदा। सो या लेट्स डू दिस, बट मैं क्या करूँ? आंसर तो मैंने हाइड करा ही नहीं। बताओ। देख लिया सब सर, अब क्या हाइड करना। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, दो पॉलिनोमियल है और हमें क्या बताना है। लेट्स, कोई बात नहीं, हटाओ उसको। वही सर, एक्स का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो सर वही इन्फिनिटी आएगा, क्या माइनस इन्फिनिटी आएगा वही। तो देखो, पी ऑफ एक्स में सबसे पहले नेगेटिव है, दैट मीन्स इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो दैट मीन्स अगर एक्स हाँ की सर। जगह पे मैं इन्फिनिटी डालूँ, पी ऑफ एक्स का कहाँ है? पी एक्स में अगर मैं माइनस इन्फिनिटी डालूँ तो ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बात सही है। और क्यू एफ एक्स में अगर मैं इन्फिनिटी डालूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए ना। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये गलत है, ठीक है। ये दोनों यस एक सर। ही ऑप्शन थे। अब पी ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट 4 टर्निंग पॉइंट। पी ऑफ एक्स का डिग्री क्या है? 5 है। तो टर्निंग पॉइंट्स कितने होंगे? -1 4। ठीक है, डिग्री -1। द कोसेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बोथ। अब इन दोनों को डिवाइड करो। अब देखो, ये भी डिग्री ऑफ 5 है, ये भी डिग्री ऑफ 5 है। अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पक्की सी बात है, कोसेंट तो कांस्टेंट ही आएगा। समझ रहे हो ना? देखो, जब ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? एक्स आएगा। और ये जो कोसेंट आया, ये हमारा क्या है? लीनियर है ना। सिमिलरली एक्स की पावर 4 रहता और एक्स स्क्वायर रहता, इसको मैं डिवाइड करूँ तो हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 या फिर कुछ और आ सकता है, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। बस वही बात कह रहा है, ठीक है। गॉट इट? ठीक है। यस सर। ओके। सो
हमारी तरफ से तो ये वीक 1 से 4 तक की हो गई है, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट में बताना सब कुछ सही चल रहा है ना?